350 फिल्म से ज्यादा में बतौर हीरो काम कर चुके मिथुन चक्रवर्ती 12 साल ये मुंबई से दूर रहे, ऊटी में, लेकिन इनका चार्म कभी कम नहीं हुआ। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। एक ही साल 1989 में इनकी 19 फिल्म्स रिलीज हुई थी इसके लिए। लेकिन पहली फिल्म मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी इन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला था। कुछ काम मिला और फिल्म 1979 में सुरक्षा आई, हिट हुई। मैगजीन्स में लिखा गया स्टार इज बॉर्न। फिर कई फिल्म्स की, लेकिन अभी भी एक ऐसी फिल्म का इंतजार था जो इंडस्ट्री में इनकी जगह पक्की कर दे। वो फिल्म कौन सी थी? डिस्को डांसर। ये फिल्म बनी कैसे थी और डांस के दौरान एक ऐसा टेक जिसे लेकर सब मिथुन दा पर शक कर रहे थे कि इनसे नहीं होगा। कौन सा था वो स्टेप? आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। बी सुभाष ने इससे पहले 1981 की तकदीर का बादशाह मिथुन दा के साथ बनाई थी। एक दूसरे को ये जानने भी लगे थे और मिथुन दा ने इनके साथ शेयर किया कि कितनी ही फिल्म्स कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तब तक इनकी प्रेम विवाह, सुरक्षा, हम 5, किस्मत ऐसी फिल्म्स आ चुकी थी। सुभाष जी ने वादा किया कि तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाऊंगा, डांस पर आधारित होगी ये फिल्म। मिथुन दा ने कहा कि अगर आप इस फिल्म को अनाउंस करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। और फिल्म उस वक्त की स्क्रीन मैगजीन पे उसके कवर पेज पर अनाउंस की गई। डिस्को डांसर नाम में एक नयापन था, एक खिंचाव था और इंडस्ट्री की नज़र भी इस तरफ हुई। इस फिल्म के जरिए वो जो अंदाज उस वक्त अपने डांस के जरिए मिथुन दा ने पर्दे पर लाया, वो आज भी कॉपी किया जाता है। वो गीत जिसे विजय ने गाया, बप्पी दा का म्यूजिक। I am the disco dancer, I am the disco dancer। ये गाना हिट था और हिट है और हिट रहेगा। ये मिथुन दा के डांस मूव्स की वजह से बहुत जाना जाता है। इस गाने में आखिर में 64 बीट्स हैं और मिथुन दा कहते हैं कि मैं पीछे ना यूं ही डांस कर रहा था तो मुझे सुभाष जी ने देखा और बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुभाष जी ने कहा तुम ये जो बीट्स हैं उस पर डांस एक ही शॉट में कर सकते हो, जितनी भी बीट्स हैं। ये बोले मैं कोशिश करता हूँ। अब असिस्टेंट्स ने कहा कि सर इतना बड़ा शॉट है, मुश्किल होगा, इससे होगा नहीं। लेकिन सुभाष जी श्योर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक ही शॉट में होगा और ये करेगा। मिथुन दा ने बहुत प्रैक्टिस की और ऐसा हुआ। सभी 64 बीट्स पर डांस ये एक ही शॉट में हुआ था। कोई शक? मिथुन दा एल्विस प्रेस्ली के बहुत बड़े फैन, माइकल जैक्सन को भी उन्होंने बहुत देखा और वो कहते हैं एक बात मैं जानता था कि उस वक्त वेस्टर्न डांस जो है वो नहीं चलेगा, उसमें इंडियन टच देकर और अपना अंदाज देकर इसे करूँगा तो लोग पसंद करेंगे। और एक चैलेंज उनके सामने और भी था, उनका अपना कॉम्प्लेक्शन, जिसे लेकर उन्हें कॉम्प्लेक्स था। वो कहते थे मैं डांस कर सकता हूँ, मार्शल आर्ट्स भी कर सकता हूँ, फिजिक ठीक है, ऐसा कुछ करूँ कि लोग मेरे कॉम्प्लेक्शन की तरफ ध्यान ही ना दें। क्योंकि जिस तरह हीरो उस वक्त आ रहे थे इंडस्ट्री में और उन्हें जिस तरह से देखा जाता था, ये मिथुन दा के लिए चैलेंज था और इसकी वजह से उनकी फिल्म्स को कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था उस वक्त, या फिर बहुत कम किया जाता था। हालांकि बाद में फिर इन्हें बंगाल का हार्ट थ्रॉब भी कहा गया। इसके बाद इन्होंने कई फिल्म्स पर एक साथ काम किया, यानी सुभाष जी ने और मिथुन दा ने, जैसे डांस डांस, कसम पैदा करने वाले की, प्यार के नाम कुर्बान। 11 सितंबर 1969 मुंबई रेलवे स्टेशन पर जब ये उतरे थे तो एक कूली ने आवाज़ लगाई थी, ए हीरो। तो मिथुन दा कहते हैं एक बार तो लगा था कि सचमुच, और फिर 2 ही पल में बात साफ हुई कि वो सबका सामान उठाने के लिए, पूछने के लिए हीरो ही बुला रहा था सबको। लेकिन मिथुन दा कहते हैं शायद उस वक्त उस कूली के मुंह से निकली बात
सच होनी थी और हुई। एक वक्त आया जब मिथुन दा ऊटी में ही सारी फिल्म्स कर रहे थे। यहाँ उन्होंने होटल खोला। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद को लेकर बिल्कुल इनसिक्योर नहीं था, लेकिन हाँ, बच्चों को लेकर ज़रूर था कि वो तकलीफ़ें जो मैंने देखी वो मेरे बच्चे ना देखें। और ऊटी में मेरी जितनी फिल्म शूट हुई वो सारी चली, तो एक सुपरस्टिशन भी कह सकते हैं आप। फिर इन्होंने ऊटी में, मैसूर में, मधुमलाई में, सिलीगुड़ी में भी होटल्स खोले, कोयम्बटूर में एक स्कूल भी। वो हीरो जिन्हें उनकी फिल्म प्रेम विवाह के लिए 5,000 रुपये मिले, जो कि मेकअप मैन से भी कम थे, इंडस्ट्री में हाईएस्ट इनकम टैक्स पे करने वाले सुपरस्टार बने। यकीनन मिथुन दा ने हिंदी फिल्म्स के हीरो को एक नया अंदाज दिया। अब आपको मिथुन दा की कौन सी फिल्म बहुत पसंद है, या फिर उनका कोई अंदाज जो किसी फिल्म में आपको बहुत पसंद आया हो, कमेंट्स में लिखिएगा।